हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उनके हिसाब से हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो पैटर्न सीखने लायक हैं हम उनको अप्लाई करते हैं। तो ये है हमारे पास 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। इनको हम हर बार की तरह स्ट्रक्चरल एक बार देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल देखते हैं। इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, वर्जिन सीपीआर है, ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो हमने क्या देखा कि 15 प्राइजेशन के स्ट्रक्चर को समझा। ये इस टाइप ऐसी हमारी क्राइटेरिया है, अगर ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पर होंगी तब हम उनमें ये पैटर्न के हिसाब से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास में क्या है कि दिन की पहली कैंडल हमारी रेड थी और इसके ऊपर हमारे क्लोजिंग मिल गई, तो ये ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी वही कैंडल का लो का हम एसएल कंसीडर करके वहाँ से जनरली हम 1:2 इसमें भी हमें देखने को मिला है। हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेकर चलते हैं। तो चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। वो है हमारे पास बजाज ऑटो। इसमें भी हमें 1:2 रेशियो के हिसाब से हमें भी आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेस्ले है। नेस्ले में ओडी सेटअप। ओडी सेटअप में क्या होता है, हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, उस कंडीशन में हमारी एंट्री बनती है और जो कैंडल क्लोज करेगी वही लो के एसएल के हिसाब से हम जनरली 1:2 कंसीडर करते हैं। तो 1:2 के हिसाब से यहाँ भी परफेक्ट रहा। पैटर्न था ओडी सेटअप। उसके बाद है हमारे पास इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी हमें रेड कैंडल रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला और वहाँ से भी आपको एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ भी हमें पैटर्न आरसीबीओ के हिसाब से देखने को मिला। फिर है हमारे पास टीसीएस। टीसीएस में भी हमें आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी देखने को मिला। फिर था आरसीबीओ के हिसाब से एक्साइड में भी देखने को मिला। उसके बाद है ओडी सेटअप और ओडी सेटअप है हमारे पास कॉन्कॉर। कॉन्कॉर में भी हमें प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई और लो के एसएल के हिसाब से इसमें भी आपको 1:2 के हिसाब से इसमें भी हमें ओडी सेटअप पैटर्न बन दिखाई दिया। उसके हिसाब से हमें यहाँ एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। ओडी सेटअप के हिसाब से अवेल में भी आपको उसमें ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास गोदरेज कंज्यूमर। उसमें ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग मिली, तो ये पीपीटी सेटअप है, पिवट प्रेशर ट्रेड, उसके हिसाब से यहाँ ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो सीडीएसएल। सीडीएसएल में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे भी देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास भारत फोर्ज। उसमें भी हमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से हमें यहाँ भी मूव देखने को मिला। उसके बाद है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में ओडी सेटअप के हिसाब से हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करवाए हैं और लो के एसएल के हिसाब से यहाँ भी एक मूव देखने को मिला एज पर ओडी सेटअप। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। फिर है हमारे पास एनटीपीसी। इसमें हमें ओडी सेटअप के हिसाब से एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास वो है मैरिको। मैरिको में भी हमें ओडी सेटअप के हिसाब से हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर हैं, तो ये हमारे पास
ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी मूव देखने को मिला। एंड लास्ट है हमारे पास, वो है इंडस टावर। इसमें ओपनिंग हमारी क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोज मिली है। ये हमारे पास सेल साइड पीपीटी सेटअप हमारा सेल साइड बना है और इसने अपना 1:2 एट द लास्ट में इसने भी कंफर्म किया। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या क्राइटेरिया होती हैं कि हमें सीपीआर के अंदर ओपन होके ऊपर क्लोज कर रहे हैं या हमें नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन है जिनके हिसाब से हमारी क्या क्या कंडीशन बन पा रही है। अगर हमारा ओडी सेटअप है तो प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट, सॉरी प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में बन रहा है, या फिर लो है तो लो के नीचे क्लोज कर पा रहे हैं उसके बाद बन रहे हैं, फिर या फिर हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सल बन रहा है या हमारे पास एम रिवर्सल बन रहा है, प्राइस एम फॉर्म बना रही है। तो उसके हिसाब से तो हमें मोटा मोटा हमें सारे पैटर्नों की क्राइटेरिया पता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है और उसके हिसाब से हम एक्शन प्लान कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि आज के दिन किस तरह से पैटर्न फॉर्म हुए हैं। कल के दिन हम ऐसे ही देखेंगे किन किन चार्टों में ये क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं और उनके हिसाब से क्या मूव देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।